दोस्तों, आप सभी का इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम पवित्र शिव पुराण की अमृतमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमाओं के अद्भुत स्वरूप और जीवन को दिशा देने वाले गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। कुछ क्षण अपने मन को शांत कर लीजिए और स्वयं को इस पावन कथा में समर्पित कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा और ज्ञान की ज्योति आपके जीवन को आलोकित कर सके। आइए शिव पुराण की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोलसी महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः। इतिहास समीमं श्रुत्वा मनो मेलतीव मोदते अन्यामपि कथा शंभोर्वद प्रेम विवर्धिनीम। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। नामृतम पिबता लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। धन्या धन्या कथा शंभोस्त्वम धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम रजेन नरः। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर की कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक प्राप्त कर लेता है, वो कथा धन्य है, और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यम्प्युत यतस्त्वं शिव भक्ता नाम गणीर्वेदवित्तमः समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दैवा जिम्मवृत्त्याः कृषिवलाः शस्त्रधराः परस्त्री भोगिनः खलाः ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परहिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरताः पशु बुद्धयः। सूजी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। अन्य वर्णाश्च कुध्यः स्वधर्म विमुखाः खलाः कुकर्म निरता नित्यम सदा विषयिणश्चते। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्यः पाप लालसाः कुधियो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचार वर्जिताः। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रेको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा अधम था। स दुरात्मा महापापी सुदारोलपि कुमार्गगः वेश्यापतिर्बभूवात् कामाकुलित मानसः। वो दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वो वेश्यागामी था। स्वपत्नी चंचला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणीम रेमे स वेश्या दुष्टः स्मरबाण प्रपीडितः। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। एवं कालो व्यत्याय महास्तस्य कुकर्मिण सा स्वधर्म भयात् क्लेशात् स्मरार्तापि च चंचला अथ तस्यांगना सापि प्ररूढ़न वयौवना अविषह्य स्मरावेशा स्वधर्माद्विर्राम। हाँ, इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारिणी हो गई।
जारेण संगता रात्रो रेमे पापेन गुप्ततः पति दृष्टिम वंचयित्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गगा। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्गगामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। कदाचित्ता दुराचारा स्वपत्नी चंचला मुने जारेण संगता रात्रो ददर्श स्मर विफलाम। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। दृष्टवता दूषिता पत्नी कुकर्मासक्त मानसाम जारेण संगता रात्रौ क्रोधात् दुद्राव वेगितः। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में परपुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वो क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। तमागतम गृहे दुष्टमाज्ञाय बिंदुगं खलः पलायितो द्रुतम जारो वेगत छद्मवान स वै। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। अथ स बिंदुगः पत्नी गृहीत्वा सुदुराशयः मुष्टिबंधेन संतर्प्य पुनः पुनर्ताड्यत। तब वो दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। सा नारी ताड़िता भर्त्रा चंचला स्वैरिणी खला कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिम बिंदुगं खलम। वो व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी मां विहाय स्वपत्नी च युवती पति सेविनीम रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलित चेतसहा विना पति विहारम स्यात् का गतिर्मे भवान वदेत। अहम महारूपवती नवयौवन विफला कथम सहे काम दुखम तव संगम विनार्तधीय। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चितवाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नवयौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढ़धीर ब्राह्मणोन्धमः प्रोवाच बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुखः खलः। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वो मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। सत्यम में तत्वयोक्तम ही काम व्याकुल चेतसा हितम वक्ष्यामि तस्मात्ते शृणु कांते भयं त्यज। जारैर्विहर नित्यम त्वं चेतसा निर्भयेन वै धन्माकर्ष तेभ्यो ही दत्त्वा तेभ्यः परां रतिम तद्धनम देहि सर्वं मे वेश्या संसक्त चेतसः महत्स्वार्थम भवेन्नूनम तवापि च ममापि च। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने ये सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वो सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। इति भर्तृवचः श्रुत्वा चंचला तद्वधूश्च सा तथेति भर्तृवचनम प्रतिजग्राह हृष्टाधीः कृत्वैवं समयं तो वै दंपति दुष्टमानसो कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। सूत जी बोले, पति का ये वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। एवं तयोस्तु दंपत्योर दुराचार प्रवृत्तयो महान कालो व्यत्याय निष्फलो मूढ़ चेतसो। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। अथ विप्रः सकुमितिर बिंदुगो वृषलिपते कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरकम खलः भुक्त्वा नरक दुखानि बहवहानि समूढ़धीः विंध्येन भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकरः। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृते भर्तरी तस्मिन्वै दुराचारेंत बिंदुगे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिर कालम विमूढ़धि। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वो मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एवं विहरती जारे सा नारी चंचला हव्या आसीत कामर्ता प्रीता किंचिद उत्क्रांत्योवना। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा।
एकता दैवयोगेन संप्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमायौ प्रसंगात् सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपातसि सस्नो सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बन्धुभिः देवालयन्त कस्मिंश्चित् देवज्ञ मुखतः शुभाम शुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्या पौराणिकी चसा। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वो साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। योषिता जार सक्ताना नरके यमकिंग कराह संतप्तलोह परिघं क्षिपन्ति स्मर मंदिरे इति पौराणिके नोक्ता श्रुत्वा वैराग्य वर्धिनीम कथामासीद भयो द्विग्ना चकंपे तत्र सा च वै। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यम लोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। कथा समाप्तो सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसी तम प्राह शैवम संवाचकं द्विजम। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वो भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी, ब्रह्मन् त्वं शृण्व सद्वृत्तं जानन्त्या स्वधर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन कृपा कृत्वा तु लामपि। चंचुला ने कहा, ब्रह्मन, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चरितं सूलबणं पापम मया मूढ़धिया प्रभो नीतम पौश्चल्यतः सर्वम यौवनम मदनांधया। हे प्रभो, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। श्रुत्वेदम वचनम तेलद्य वैराग्यर सजृंभितम जाता महाभयासाहम सकम पात वियोगिका धिंग मां मूढ़धियम पापा काम मोहित चेतसम निंद्यान दुर्विषया सक्ताम विमुखी ही स्वधर्मतः। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम महापापम कृतम घोरम जानन्त्याति कष्टदम। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। यास्यामि दुर्गतिम कांकां घोरा हा कष्टदायिनीम कुज्ञो यास्यति मां तत्र कुमारगर्त मानसाम। मरने यमदूतान स्थान कथम द्रक्षे भयंकरान कथम पाशारबलात् कंठे बध्यमाना धृतेन लभे कथम सहिष्ये नरके खंडेशो देह कृंतनम यातना तत्र महती दुखदा च विशेषतः। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। दिवाचेष्टाम इंद्रियाणा कथम प्राप्स्यामि शोचती रात्रो कथम लभिष्येनम निद्रान दुख परिप्लुता। हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहम विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हा विधे मां महापापे दत्वा दुष्ये मुषि हठात अपैति यत् स्वधर्माद्वय सर्व सौख्य करादहो शूल प्रोतस्य शैलाग्रातपत तस्तुम गतोद्वेज यद्दुखम देहिनो घोरम तस्मात् कोटि गुणम मम अश्वमेध शतम कृत्वा गंगा स्नात्वा शतम समाह न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रय कस्त्रायते मां लोकेलस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज,
शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं? कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? त्वमेव में गुरु ब्रह्मणस्त्वं माता त्वं पितासी च उद्धरोद्धर्मादीना त्वामेव शरणम गताम। हे ब्रह्मन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। इति संजात निर्वेदां पतितां चरणद्वय उत्थाप्य कृपया धीमान बभाषे ब्राह्मणः सही। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी सुंदर व आध्यात्मिक वीडियो लेकर आते रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।